इंडिया का सबसे बेस्ट कंसिस्टेंट एंड सक्सेसफुल यूनिवर्स यानी कि मैड ऑफ हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स अपनी नेक्स्ट मूवी खामा के साथ वापस आ चुका है। ये टीजर बिल्कुल जुप जुप करके खत्म हो जाता है और कुछ भी पता नहीं चलता। तो इस टीजर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने नोटिस नहीं की होगी, जो बहुत ज्यादा शानदार है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, सब चीजें पता चल जाएगी। ये लोग प्रॉपर बॉलीवुड वाली वाइब्स अपने मूवीज में बहुत ही स्मार्टली इंक्लूड करते हैं। जैसे टीजर के स्टार्टिंग का सॉन्ग बिल्कुल बॉलीवुड के 2000s की याद दिलाता है और नॉस्टैल्जिक फील कराता है, और उसके बाद उसी टाइम की रिमिक्स की बीट्स ऐड हो जाती है, वो टीजर को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। एंड मैरोक ने कल ही इस मूवी के कैरेक्टर्स के पोस्टर्स भी रिलीज किए थे, जिसमें भी बहुत ही कल्ट क्लासिक बॉलीवुड मूवीज का रेफरेंस है। उन पोस्टर से हमें कैरेक्टर्स के नाम पता चलते हैं, जिसमें आयुष्मान का नाम है आलोक, रश्मिका का नाम है तारका और तारका। ये तो मूवी में ही पता चलेगा कि वो इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। इस मूवी के विलन यानी कि नवाज का नाम है यक्षासन, और जिस कंट क्लासिक रेफरेंस की मैं बात कर रहा था वो है परेश रावल के कैरेक्टर का नाम यानी कि राम बजाज। आप लोगों को याद ही होगा कि परेश रावल के कंट क्लासिक मूवी यानी कि अंदाज अपना अपना में उनके कैरेक्टर का नाम था राम बजाज और श्याम बजाज, जो आगे जाकर तेजा हो जाता है। हाँ, मार्क होना चाहिए। कौन सा मार्क? काहे का मार्क यार? मैं तेजा हूँ क्योंकि मेरा नाम भी तेजा है। तेजा मैं हूँ, सफेद राम हूँ, मैं तेजा हूँ यार। ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, यानी कि टीजर की तरफ, जिससे हमें सारी स्टोरी पता चल जाती है। जैसे ही आप लोगों ने भेड़िया देखी है, उसमें वरुण धवन पहले से ही भेड़िया नहीं था। उसे दूसरे भेड़िया ने जब बाइट किया तब जाकर वो भेड़िया बना, और वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि किल्टी भी। तो ठीक वैसे ही इस मूवी में रश्मिका एक वैम्पायर है और उसे आयुष्मान से यानी कि आलोक से प्यार हो जाता है। आप इस सीन में देख सकते हैं आयुष्मान बिल्कुल शॉक नजर आ रहा है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि रश्मिका एक खून पीने वाली वैम्पायर है, और वो उसे अपने दिल पर हाथ रख के कसम खाने के लिए भी कहता है। अब आप इस वाले सीन में देख सकते हैं कैसे रश्मिका अपनी सुपर पावर्स की मदद से आयुष्मान को बचा रही है गिरने से। और इससे पहले जैसे हमने बहुत सारी वैम्पायर्स वाली मूवीज और सीरीज में देखा है कि वैम्पायर्स के जख्म जल्दी भर जाते हैं और वो अमर होते हैं, तो इस टीजर के स्टार्ट में हमें आयुष्मान के सर पर एक जख्म दिखाई देती है, तो इसका मतलब वो अब तक वैम्पायर नहीं बने हैं। अब इस शॉट को ठीक से देखिए, यहाँ पर एक भालू आयुष्मान पे हमला करता है, उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। आयुष्मान बिल्कुल ही मरने के कगार पर होता है, तो रश्मिका के पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बचता है, तो वो आयुष्मान को बचाने के लिए अपने खून से आयुष्मान को एक वैम्पायर बना देती है। इस शॉट में आप देख सकते हैं आयुष्मान एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इस टीजर से ही हमें आयुष्मान के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का आर्क पता चल जाता है। तो अब बात रही मेन विलन यानी कि यक्षासन की, तो टीजर से हमें पता चलता है कि यक्षासन 75 ईयर्स से कैद में था, और अब शायद किसी पूजा या रिचुअल की मदद से वो आजाद हो चुका है। तो इस मूवी में आयुष्मान और रश्मिका मिलकर यक्षासन का सामना करेंगे, और शायद इसमें उनकी मदद करेगा वरुण धवन का भेड़िया। बट ऑफ उससे पहले वैम्पायर और भेड़िया यानी कि आयुष्मान और वरुण के बीच कल्ट क्लासिक वाली वैम्पायर वर्सेस उल्फ की फाइट होगी, और उसके बाद सब सच्चाई पता चलने के बाद ये सब मिलकर यक्षासन का सामना करेगी। और भाई मैरोक की बात करें तो उनका पैटर्न सेट है, एक दो क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग और एक दो आइटम नंबर्स जिन्हें हमने टीजर में देखा है। एंड मैरोक का ये पैकेज एक सक्सेसफुल पैकेज है, जिससे सारे एज ग्रुप की ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। जो आपको ये नॉइस सुनाई दे रही है वो बारिश की है, और उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, तो मैं लाइट और आवाज के लिए माफी चाहूंगा। तो इस टीजर से ये सारी बातें पता चलती है, जो सही है या नहीं यह हमें ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। तो उन बातों के अलावा अगर आप लोगों को और कोई बातें पता चली है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैरोक के इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फ्यूचर और उनकी हिडन पावर्स के बारे में अगर आपको और ज्यादा जानना है तो हमारी मैरोक हॉरर कॉमेडी वाली प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।